बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मिलकर मतलब से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता शादराबाद रखे, हमेशा खुश रखे, दूसरों में खुशियाँ बखेरें। इंशाल्लाह आपको गायबाना खुशियाँ हासिल होंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाएंगे। मेरी जो आज की रेसिपी है वो है मटर गोश्त, बकरे का गोश्त मटर के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से हमारी वीडियो देखने का एक गिफ्ट होता है हमारे लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं मटर गोश्त। मटर गोश्त बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले मेरे पास है ये 5 से 6 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, सब्ज़ धनिया है, प्याज है दरमियाने साइज़ के 3 अदद और ये लहसुन के जवे 12 से 13 अदद, 2 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें 4 अदद, अदरक का पीस है 1, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून और नमक हस्बे जायका। और ये मटर है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव थे, उनको छील के ये दाने निकले। और 1/2 kg बकरे का गोश्त है मेरे पास। तो चलिए अब बनाते हैं मटर गोश्त। कढ़ाई हमने रख ली है, चूल्हे को करते हैं ऑन। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गोश्त, साथ ही ये मोटा मोटा काट लिया है प्याज और लहसुन, टमाटरों के बड़े बड़े पीस कर लिए और 1 अदरक का टुकड़ा। और इसके अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी के पीस। साथ में ऐड कर देंगे पानी डालेंगे 2 गिलास। इस तरह से। जी बेटा, अयान क्या करेगा? इसको मिक्स थोड़ा सा करके कवर कर देंगे। 35 से 40 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में, तो इसको अच्छी तरह से गला लेते हैं। गोश्त को रखे हुए हमें हो गए हैं तकरीबन 35-36 मिनट। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑयल, और साथ ही सारे मसाले भी। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक हो गई है इसकी। मसाले डलने से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं हमारे मटर गोश्त। साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेते हैं और साथ ही मटर भी डाल देते हैं। गोश्त और मटर दोनों अच्छी तरह से भून लेंगे।
अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त और मटरों को। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है हमने, इसके हिसाब से पानी भी डाल देंगे। पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि जो गोश्त में अगर थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और खाने में मज़ा दे। पानी इतना डालेंगे कि मटर भी गल जाएं और उसके बाद हमारे पास ग्रेवी भी बच जाए। क्योंकि मटर हमने अभी डाले, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक गिलास पानी ऐड करके कुछ चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि जितनी देर में मटर गलेंगे पानी खुश्क हो जाएगा। हाफ ग्लास में और डाल दिया। इसको कवर करके गलने के लिए रख देते हैं। चेक कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो गया है। मटर और गोश्त, मटर भी गल गए। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ सब्ज़ धनिया। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ी देर इसको कवर करते हैं। बस ये हमारा मटर गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे गरम गरम रोटियों के साथ, सैलड के साथ, नान के साथ आप खाना चाहें तो वो और ज़्यादा मज़ा देगा। जी तो गोश्त पक के तैयार हो चुका है। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी तो एंजॉय कीजिए मटर गोश्त विद रोटी सैलड के साथ। बहुत ही मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।